हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक्स के, जो कि गेट के एग्जाम में आए हुए हैं। यानी कि गेट के पीवाईक्यूज, गेट फिजिक्स के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला ये पार्ट होगा जिसमें मैं करीबन 15 के आसपास आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सेकंड पार्ट में बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे प्लीज ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि प्लीज वो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग देख के निकल जाते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। आपके लाइक करने से ये वीडियोस आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ जो आपके जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं इन एग्जाम्स की, चाहे वो नेट एग्जाम की हो, चाहे वो गेट एग्जाम की हो, वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको ये वीडियोस उनके पास भी पहुंचेंगे, इस वीडियो की रीच बनेगी। प्लीज इनको लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब, अगर आप चैनल को नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ में इन वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो करेंगे, और बहुत ही सिंपल से होंगे इनमें से। ये पहला पार्ट होगा। दूसरा जो पार्ट होगा उसमें थोड़े से टिपिकल मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगा गेट के ही। इस वाले पार्ट में आपको काफी सिंपल देखने को मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और अगर आपको पहले से आते हो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, तो इन वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा। हो जाता तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन आप चेक कीजिएगा। उस तरह से आप इसको करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगी। अब ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि उसका डैगर, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डैगर उसके इनवर्स के इक्वल है, इसके इक्वल है, इनवर्स के इक्वल है, या फिर ये कंडीशन अगर बन जाती है ए डैगर इक्वल्स टू 1 यूनिटरी मैट्रिक्स, तो ये किसके लिए कंडीशन होती है? यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है। इसके अलावा भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यूनिटरी मैट्रिक्स की जो भी रो है या जो भी कॉलम है, उनका अगर आप मॉड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, और यही प्रॉपर्टीज इसमें भी देखने को मिलती है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी देखने को मिलती है ना। वहां पर ट्रांसपोज आ जाता है, यहाँ पर डैगर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका जो कन्वेंशनल मेथड है, जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं a माइनस लैम्बडा i इक्वल्स टू 0 करके, वैसे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा है कि ट्रांसपोज और डिटरमिनेट निकाल लो, जो बैलेंस कर जाए कंडीशन को, वो आंसर हो जाएगा। तो मैं ट्रांसपोज वाले से अगर करता हूं तो अगर मैं इसका ट्रेस ले लूं तो ट्रेस कितना हो जाएगा 2, और अगर मैं इसका डिटरमिनेट निकालूं तो डिटरमिनेट किसके इक्वल होगा? तो आइगन वैल्यूज होगी उनके मल्टीपल के इक्वल होगा, है ना। तो आइगन वैल्यू मैंने मान ली लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। इसी तरह से ट्रेस का जो सम है, ट्रेस मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है, वो किसके बराबर होगा? आइगन वैल्यूज के सम के बराबर होगा। तो इसका जो आप निकालेंगे क्या? डिटरमिनेट। तो डिटरमिनेट कितना आएगा? 0। तो सम तो होना चाहिए आइगन वैल्यूज का, और उनका जो मल्टीपल है वो कितना आना चाहिए? 0। अब ये कंडीशन तो बैलेंस करनी थी, है ना। इसी तरह से ये 1 0 भी बैलेंस नहीं कर रहा, इसी तरह से 1 2 भी बैलेंस नहीं कर रहा, तो बचा कौन सा? डी। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, वो कौन सा हो जाएगा? डी। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रैप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फॉर एनी ऑपरेटर ए आयोटा ए डैगर माइनस ए इज, ये हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी है। अब मान लो ये है बी ना, बी है मान लिया मैंने,
बी इक्वल्स टू आयोटा, ये लिखा है ए डैगर माइनस ए, तो यहां पर अगर मैं बी डैगर लिखता हूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये आयोटा, ये होगा ए डैगर माइनस ए और ये होगा डैगर। अब यहां इसके बाद सिंप्लीफाई करूं इसको तो ये बन जाएगा आयोटा डैगर और ये हो जाएगा क्या, ए डैगर डैगर माइनस ए डैगर। इसको जब हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो आयोटा डैगर जो है वो वैल्यू देगा क्या, माइनस आयोटा, ए डैगर डैगर क्या वैल्यू देगा, ए, और ये हो गया ए डैगर। माइनस यहां से कॉमन निकाल लिया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आयोटा, ये हो जाएगा ए डैगर और माइनस, है ना। यानी कि यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, बी इक्वल्स टू बी डैगर, और बी इक्वल्स टू बी डैगर है तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन। If two matrices A and B can be diagonalized simultaneously, which of the following is true? इनमें से सही कौन सा होगा, तो सही होगा ए बी। यदि दो मैट्रिक्स ए और बी वो डायगोनलाइज है साइमल्टेनियसली तो ए बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बी ए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो 2x2 की मैट्रिक्स आपके पास है ए बी सी डी, उसका आपको इनवर्स निकालना है। तो उसका इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, 1/AD माइनस बी सी, ये तो हो गया डिटरमिनेट। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो गया डी, ये हो गया ए, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, यानी कि ये हो गया माइनस बी और ये हो गया माइनस का सी। तो इसी तरह से इसका इनवर्स निकालना है, तो मान लो ए इनवर्स मैं निकाल रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस 0। इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये भी 1 ये भी 1, साइन चेंज करना है तो यहां पर 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 1। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, नहीं 1, ये 1 है 1, ये है 1 और ये भी है 1। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अ 3x3 मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज क्या दी हुई है, 0, फिर दी हुई है 2 प्लस आयोटा और उसके बाद आइगन वैल्यू दी है 0 2 माइनस आयोटा। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले डी ऑप्शन को चेक करो, डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट। तो 0 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो ये प्रोडक्ट कितना आ गया, 0, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिटरी, मैट्रिक्स इज यूनिटरी, मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, तो ये यहां पर हम कुछ भी कह नहीं सकते, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रियल ट्रेसलेस 4x4 यूनिटरी मैट्रिक्स। ट्रेसलेस है तो मान लेते हैं कि जो आइगन वैल्यूज है 4x4 की 4 होंगी, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 इक्वल्स टू 0। कोई भी दो वैल्यू मान लो λ1 और λ2 है जो उसकी वैल्यू -1 और +1 है, तो -1 प्लस 1, ये हो गया λ3 प्लस λ4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास बच गया λ3 प्लस λ4 इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन केवल और केवल तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब एक -1 हो और एक +1 हो, है ना। एक -1 हो और एक क्या हो, +1 हो, यानी कि ऑप्शन डी दिए गए ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मैं इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है, वैसे ही आप कर सकते हैं। λ1 प्लस λ2 ट्रेस हो गया, ये ट्रेस यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल का समेशन, और λ1 λ2 ये कितना हो जाएगा, ये 1, और ये क्या बनेगा, ये प्लस आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह प्लस आयोटा स्क्वायर, तो 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, -1 तो ये हो गया 0। अब आपको λ1 λ2 इस तरह से चाहिए कि सम करने पर 2 आ जाए और प्रोडक्ट करने पर 0 आ जाए, तो 1 1 तो हो नहीं सकता, फिर 0 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि सम करने पर 2 आना चाहिए, डी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा बचा, सी ऑप्शन बचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यूज बतानी है। एक तो तरीका है आपका कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड कौन सा, कि इसकी आप क्या बना लो, मैट्रिक्स वो डिटरमिनेंट निकाल लो। डिटरमिनेंट निकालने का तरीका मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हुए हैं। एक तरीका है कि ये 0 यहां पर बनाया, फिर आपने 3x3 का मैट्रिक्स बना लिया, 3x3 का, तो ये हो गया 0 0 0, ये हो गया 0 0 -2 आयोटा, एक हो गया 0 2 आयोटा 0, ठीक है, उससे करो। यहां पर लैम्डा 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 कन्वेंशनल निकाल के, है ना। और दूसरा तरीका है कि वो जो मैंने आपको बताया था, जिसमें आप इसको इस तरह से मेंशन कर दो 0 1 0, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली मैट्रिक्स बना लो इसकी, तो ये बन जाएगी -λ 1 0 0, यहां पर बन जाएगा 1, ये हो जाएगा -λ, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा -λ, ये हो जाएगा 2 आयोटा, यहां पर हो जाएगा 0, ये 0, ये हो जाएगा -2 आयोटा, ये हो जाएगा -λ। फिर यहां पर नेक्स्ट क्या बनेगा, ये बनेगा 0 0 नहीं -λ सॉरी,
यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस ऑफ लैम्बडा। यहाँ क्या हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो यहाँ होगा 1, ये होगा माइनस लैम्बडा, ये होगा 0 और ये होगा 0। ठीक है, नहीं हाँ माइनस लैम्बडा। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना लो। पहला 4/4, 4 एक जो आप इंक्लाइन लाइन बनाओगे उसमें 4 एलिमेंट आने चाहिए। तो पहला ये बनेगा, पहली रो ये बन गई और पहली फिर ये बनेगा, दूसरे नंबर पे ये बनेगा यहाँ से और फिर ये बन जाएगा। एक तो ये बन जाएंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन। तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा, लैम्बडा पावर 4, सेकंड नंबर वाला 0, थर्ड नंबर वाला 0। के बाद आपको बनाना है कौन से, इसके क्रॉस में। तो क्रॉस में ये एक पहला बन गया 4 एलिमेंट्स वाला, दूसरा ये बन गया और थर्ड ये बन गया। अब इनमें से ये माइनस करना है, ये माइनस सबसे पहले, तो ये क्या आएगा 0, ये भी माइनस, ये क्या आएगा पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये वाला भी माइनस। माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 आयोटा आयोटा 1 1, तो यहां पर हो जाएगा ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर लोगे आप, ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहां से सॉल्व करके इसकी 4 आइगन वैल्यू निकाल लोगे, है ना। तीसरा तरीका है कि ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन चेक करोगे तो जो समेशन है ट्रेस का, ट्रेस जो है इसका वो कितना है, 0 है। तो मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज है उनका वो इस तरह से होने चाहिए कि उनका सम कितना बन जाए, 0 बन जाए। सम 0 बन जाए, देखो आप कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ पर -1 1 0 3, तो ये तो हो नहीं रहा। ये 3 और 1 4 -1, ये तो 0 नहीं हो रहा। ये 2 1 3, ये भी 0 नहीं हो रहा। ये भी 0 किसी हालत में नहीं होगा। -2 -1 1 एंड 2, ये ऑप्शन सही हो गया। फिर इसका आप डिटर्मिनेट में निकाल सकते हो कि आइगन वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन है, आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेट के बराबर होगा। तो डिटर्मिनेट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जो इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये जो क्वेश्चन है ये लिंक्ड क्वेश्चन आंसर है। दो क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज 5। यदि एक आइगन वैल्यू 5 है तो बाकी की 2 बतानी है। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 कितनी वैल्यू हो गई, 5। सॉरी हाँ 5 ही हो गई। तो एक वैल्यू कितनी है, 5 है, तो बाकी की 2 वैल्यू कितनी होंगी ये बताना है। बाकी की 2 वैल्यू कितनी होगी, और इनका अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो λ1 λ2 λ3, तो λ1 λ2 और λ3 आपको निकालना है। तो वो कितना बनेगा, वो इसके डिटर्मिनेट के बराबर बनेगा। इसका डिटर्मिनेट कितना आएगा, वो आएगा 2 और -2 -0 -3, और यहां पर हो गया ये 3 ना, ये 3 हो गया, ठीक है। बाकी सब कहानी 0। ये हो जाएगा 4 -9, तो ये आना चाहिए कितना, -5। -5 तभी आ सकता है जब ये ऑप्शन बने कौन सा, सी। क्योंकि जब मैं λ2 की वैल्यू +1 लूंगा, λ3 की -1 लूंगा, तो ही ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी, और मल्टीप्लीकेशन में भी तो ही ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। यानी कि पहला जो क्वेश्चन है इसका, उसका आंसर आ जाएगा या सी आ जाएगा। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें इसकी नॉर्मलाइज्ड आइगन वैल्यू वेक्टर्स पूछा है, इसके लिए आइगन वैल्यू 5 के लिए। तो सबसे पहले इसकी हम इक्वेशन बनाएंगे। कौन सी इक्वेशन बनाएंगे, जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, यहां से मैं वो इक्वेशन बना लेता हूं। तो ये लिखी जाएगी 2 - लैम्बडा, ये 3, ये 0, ये 3, ये 2 - लैम्बडा अगेन, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1 - लैम्बडा। और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो x y z और इक्वल्स टू 0। अब मैं लैम्बडा की जगह कितना सब्सटीट्यूट कर दूं, 5, क्योंकि मेरे को 5 के ऊपर ही बोला गया है। तो लैम्बडा की जगह मैं 5 अगर सब्सटीट्यूट करूं तो यहां पर कितना बनेगा, ये बन जाएगा -3। ये कितना हो गया, 3, ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये -3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 0, ये हो गया -4, और यहां पर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x y z इक्वल्स टू 0 0 और 0। तो इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करते हैं तो पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी -3x + 3y इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन 3x - 3y इक्वल्स टू 0, और फोर्थ इक्वेशन जो बनेगी 4z इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास बन रहा है x इक्वल्स टू y और z इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर मैं वेक्टर बनाऊंगा इसका तो वो बनेगा कुछ k और 0। इसका मैं अब ट्रांसपोज कंजुगेट ले लेता हूं। ट्रांसपोज कंजुगेट लूंगा तो वो क्या बनेगा, k और 0। ये दोनों नॉर्मलाइज होंगे, है ना। नॉर्मलाइज होंगे तो x डैगर x क्या करना होता है, हमें करना होता है x डैगर x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1। तो यहां से जब इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे k 0, और ये हो जाएगा k 0,
ये बनेगा के स्क्वायर, के स्क्वायर 2k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। k की वैल्यू जब आप यहां पर सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 1 1 0 और ये 1/√2 हो गया। तो यहां से जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा डी। तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ट्रेस ऑफ 3/3 मैट्रिक्स इज 2। ट्रेस जो है वो 3/3 मैट्रिक्स का दे रखा है 2, यानी कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल्स टू 2 है। टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर 1 and 2, 1 and 2। तो एक हो गया 1 प्लस 2 और λ3 हमें बताना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, λ3 की वैल्यू -1 बना गई है। तो बहुत चंपू सा क्वेश्चन है और 2006 का है, 1 नंबर का क्वेश्चन था, -1 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी डिफाइंड एज टी। तो हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है हमें x1 x2 x3, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है x1 प्लस x2 और यहां से x2 माइनस x3। उसके बाद हमें बोला है ट्रांसफॉर्म अ वेक्टर x फ्रॉम अ 3 डायमेंशनल रियल स्पेस। ये जो 3 डायमेंशनल रियल स्पेस है इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है टू अ 2 डायमेंशनल, इस 2 डायमेंशनल में, और उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चूज करनी है। तो अगर मैं पहला वाला ऑप्शन चूज करता हूं तो पहले वाला ऑप्शन में मैं लिखूंगा 1 और यहां क्या लिखा है, एक मिनट, पहले यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 0 0 1, तो ये 1 0 -1। और दूसरी जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, x1 x2 x3। करो भाई ट्रांसफॉर्म करो। तो ये कितने बाई कितने की हो गई, ये 2/2 की हो गई, तो सॉरी 2/3 की हो गई। और ये कितने बाई कितने की हो गई, 3 और ये हो गई 3/1, 3/1। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो ये कितने की हो जाएगी, यहां से ये बन जाएगा x1, x1, दूसरा बन जाएगा प्लस x2 और ये बन जाएगा 0। तो यहां से हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा x2 प्लस का और माइनस का x3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो यहां पर बनेगा x1 प्लस x2 और एक हो जाएगा x2 माइनस x3। और हमें जो मैट्रिक्स चाहिए वो क्या है, x1 प्लस x2 x2 माइनस x3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स आर, आइगन वैल्यूज जो हैं वो है आयोटा, -2 आयोटा और 3 आयोटा। ठीक है, ये आइगन वैल्यूज हैं। तो अगर मैं इसका ट्रेस निकालता हूं, इसका ट्रेस निकालता हूं तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आयोटा, -2 आयोटा और +3 आयोटा। ये कितना हो गया, ये ट्रेस जो बनेगा इसका वो बनेगा 2 आयोटा, और ट्रेस जो है वो आ गया इमेजिनरी। ठीक है, ट्रेस क्या आ गया, इमेजिनरी आ गया। तो इमेजिनरी ट्रेस और इमेजिनरी जो आइगन वैल्यूज होती है वो किस केस में होती है, वो होती है एंटी हर्मिशियन में। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सी हो जाएगी, एंटी हर्मिशियन। तो ये मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी, एंटी हर्मिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। इसकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर बताना है। अब मैं आपको आंसर बता दूं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने पहले भी कराया हुआ है, होमवर्क है कैसे करना है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर इसका बताना है। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज, बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं
आईआईटी जैम एग्जाम के लिए या सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सीयूईटी पीजी के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।